Let us start with easiest portion of the journal entry, that is transactions related to incomes and expenses. Friends, from our notes for incomes and expenses, we have specifically question number 15 and 16. Let's do it. Question number 15. Pass journal entries for the following transaction in the books of Sudha Srivastav. I hope you might have understood now कि अब हम लोगों को ये इसके जो हेडिंग्स वगैरह है अच्छे से देने पड़ेंगे. Sum number 15, journal entries in the books of Sudha. ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन से. एंड मंथ इज अगस्त, सो आई कैन राइट डाउन अगस्त 1. लेट्स रीड. पेड कैरेज ऑफ रुपीज 180. फ्रेंड्स, वर्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर. पेड का मतलब क्या हुआ, पैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं बोला है. देखो, मोड ऑफ पेमेंट जनरली दो होते हैं, एक बैंक से एक कैश से. कुछ नहीं बोला है तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली हम इसको कैश मान के चलेंगे. तो क्या होगा, कैरेज अकाउंट डेबिट 180 टू कैश. Let me write down carriage account debit 180 and to cash account. All right, चलिए 180. उसके बाद आता है फिफ्थ, पेड वेजेस ऑफ रुपीज 350. पेड वर्ड है, क्या जर्नल एंट्री होगी इसके अंदर, वेजेस अकाउंट डेबिट इट इज 350 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट इट इज 350 रुपीज. नेक्स्ट वन, एट्थ वन, रिसीव्ड कमीशन. रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 200. हमें 200 रुपए कमीशन मिला है. ऑलराइट, तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर एंड कमीशन इज अवर इनकम. लेट मी राइट डाउन जर्नल एंट्री एट्थ वन, कैश अकाउंट डेबिटेड. What's the amount, friends? It is 200 rupees. Okay, so 200 and to commission account it is 200. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं. 10th, परचेज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फ्रेंड्स रिमेंबर, दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नथिंग बट इट इज अ स्टेशनरी. स्टेशनरी बोलते हैं ना जिसको. 300 रुपीज का स्टेशनरी हमने परचेज किया है फ्रेंड्स. तो क्या करेंगे, 10 नंबर, स्टेशनरी account debit 300 rupees and to cash account it is 300. Next one, 15th, paid rupees 400 for white washing of the shop. See friends, white washing का मतलब वो जो हम लोग white कलर करवाते हैं यूजुअली हर 6 महीने 12 महीने में करवाना पड़ता है. ऑलराइट, सो ये व्हाइट वॉशिंग जो एक्सपेंसेस है उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस. जो आपको ठीक लगे आप लिखो, दोनों वे, बोथ द वेज इट विल बी करेक्ट. सो 15th डेट को कैन आई राइट डाउन व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट and 2 it is cash account. Please verify the amount is 400 rupees. Okay, next date is I suppose 20. Yes, paid light bill of rupees 300 through check. friends, चेक मतलब ये पैसे बैंक से डिक्रीज होंगे. ओके, सो लाइट बिल यानी कैन आई राइट डाउन द वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक account. What's the amount? Amount is 300 rupees. Okay, let's write down 300 over here. चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं. 20 के बाद क्या आता है, 25, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500. सी फ्रेंड्स, कुछ नहीं बोला है तो कैश में रिसीव हुआ होगा. सो कैश अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट इट इज 500 रुपीज. 25 के बाद 30, paid rent of the shop rupees 400. Rent is our expense friends, so rent account obviously debit होगा. Rent account debit 400 and to cash account it is 400. All right, let's start with next question. Very easy, 16 number. फ्रेंड्स, सम नंबर 16, प्लीज वेरीफाई. क्या बोला है उन्होंने, ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में लिखने हैं, सरोज के बुक्स में. कैन आई राइट डाउन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरोज, इन द बुक्स ऑफ सरोज. ऑलराइट,
चलिए क्या लिखा है, फर्स्ट डेट दिया हुआ है, पेड ₹251 फॉर गोवर्धना एंड पूजा ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द शॉप। चलिए क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं, इनॉग्रेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 251, और पैसे तो ऑब्वियसली जा रहे हैं, सो टू कैश अकाउंट इट इज गोइंग टू बी 251। What's next? Second one. Purchase stationery books of ₹300 and files of ₹200. फ्रेंड्स सब कुछ किस में आएगा, स्टेशनरी में ही आएगा, चाहे आप फाइल्स खरीदो या स्टेशनरी बुक्स खरीदो। सो टोटल ₹500 है। सेकेंड डेट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड ₹500 एंड पैसे जा रहे हैं, सो टू कैश अकाउंट इट इज ₹500। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड, पेड वेजेस ऑफ ₹200 एंड कार्टेज ऑफ ₹100 इन कैश। देखिए वेजेस एंड कार्टेज दो चीजें पे की है हम लोगों ने, तो कैन आई राइट डाउन वेजेस अकाउंट डेबिटेड 200, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड 100 एंड सामने क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट इट इज 300। ओके, फोर्थ चेक कीजिए, पेड शॉप रेंट 300 एंड हाउस रेंट 200। फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड 300, हाउस रेंट का मतलब क्या हुआ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 200 and to cash account it is 500. Move to next, 10th, received commission of ₹500। फ्रेंड्स कमीशन रिसीव हुआ है, पैसे आएंगे। 10th डेट को क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड 500 and to कमीशन अकाउंट इट इज 500। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th के बाद 12th, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹1200 फॉर ब्रोकरेज। फ्रेंड्स चेक मिला है, चेक यानी कि बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, सो 12 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹1200 एंड टू ब्रोकरेज account it is ₹1200। Tell me next, 15th, paid a bill of ₹300 for advertisement in Sandesh। फ्रेंड्स पेड वर्ड दिया हुआ है, पेड, पेड मतलब क्या हुआ, पैसे दे दिए हम लोगों ने, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी कितना हो जाएगा, 300। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। received ₹300 as dividend on shares of Bharat Vijay Mills। ओके, ₹300 का डिविडेंड रिसीव हुआ है, सो 20 नंबर में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड 300 टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड इज अवर इनकम। बहुत ही आसान है। 25 चेक कीजिए, पेड ₹200 फॉर एडवर्टीजमेंट इन सत्यम सिनेमा। फ्रेंड्स पेड ही दिया है इसके अंदर, फिर से एक बार, सो कैन आई से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड 200 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 200। Tell me next, 26, received interest on debenture, received 1000 by check, check का मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, प्लीज चेक, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 एंड टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं या तो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी लिख सकते हैं। इज इट फाइन? डन फ्रेंड्स, इट वाज अ वेरी इजी पोर्शन, वेरी स्मॉल पोर्शन, एज आई सेड, this was really very simple. All right, thank you so much friends.